एसएच साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्याय विद्युत के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। मान लो n प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए। अब क्योंकि ये पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इसी तरह हम आगे भी जोड़ते जाएंगे। कितनी बार? क्योंकि n प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाना है। अब R1 R2 यानी सभी का मान कितना है? 176 ओम। तो ये हो जाएगा 1/176 प्लस 1/176 और ये कितनी बार है? n बार। तो 1/R बराबर होगा, क्योंकि सभी के हर में 176 है तो एलसीएम कितना आएगा? 176 और यहाँ कितना आएगा? n, क्योंकि 1/176 कितनी बार है? n बार है। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा NR बराबर 176 और यहाँ से R बराबर 176/n ओम। तो यदि हम n प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो प्रतिरोध आएगा 176/n ओम। अब इसे 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर V/I। यहाँ V कितना दिया है? 220 वोल्ट और I है 5 एम्पीयर, यानी 220/5। 220 को 5 से भाग करेंगे तो R बराबर आएगा 44 ओम। तो जो प्रतिरोध मानकर निकाला है वो आया है 176/n ओम और V और I की जो वैल्यू दी हुई है प्रश्न में उसके अनुसार प्रतिरोध कितना आया है? 44 ओम। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, यानी 176/n बराबर 44 या 44n बराबर 176। यहाँ से n बराबर हो जाएगा 176/44। 176 को 44 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह दर्शाइए कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। हमारे पास 6 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं, तो हमें इन्हें कुछ इस तरह जोड़ना है कि या तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, या कुछ को समांतर और श्रेणी क्रम में मिक्स करके, ताकि संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम आए। अगर हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध मिलेगा 18 ओम और अगर हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध मिलेगा 6/3 यानी 2 ओम। मतलब प्रतिरोध 9 ओम नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे और 1 को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। जो समांतर क्रम में है इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 6/2 यानी 3 ओम और 3 ओम को 6 ओम के साथ जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R बराबर 3 + 6 बराबर 9 ओम। अब दूसरा, हमें 4 ओम बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 को तो हम श्रेणी क्रम में ही लगाएंगे और 1 को इन दोनों के समांतर क्रम में जोड़ देंगे इस तरह से। ये 6 ओम 6 ओम और ये भी 6 ओम। अब क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 12 ओम और 12 ओम के साथ एक 6 ओम का प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में है इस तरह से। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध यानी 1/R बराबर होगा 1/12 प्लस 1/6। 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा?
12 और यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ आएगा 2, ये हो जाएगा 3/12। 3 से ये 3 एक बार कट जाएगा और 12 4 बार, यानी 1/r बराबर होगा 1/4 के, और R बराबर आ जाएगा 4 ओम। प्रश्न है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। क्या दिया हुआ है? V दिया गया है 220 वोल्ट, P दिया है 10 वाट, और विद्युत धारा यानी I है 5 एम्पीयर। अब कहा गया है इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। माना n बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो पहले हम एक बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालेंगे। हमारे पास V का मान है 220 वोल्ट और P यानी पावर का मान है 10 वाट। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर I इंटू V। यहाँ से I कितना हो जाएगा? P/V। P की वैल्यू है 10 और V की वैल्यू है 220। 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/22 एम्पियर। तो एक बल्ब से इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब क्योंकि n बल्ब पार्श्व क्रम में जोड़े जाएंगे तो टोटल विद्युत धारा यानी IT बराबर 1/22 प्लस 1/22। इसी तरह हम 1/22 को आगे भी जोड़ते जाएंगे। कितनी बार? n बार, क्योंकि n बल्ब पार्श्व क्रम में जोड़े जाने हैं। अब क्योंकि 1/22 n बार है तो इसका टोटल हो जाएगा n/22 एम्पियर। क्योंकि अगर 1/22 दो बार होता तो 2/22 आता, 3 बार होता तो 3/22 आता, लेकिन यहाँ 1/22 कितनी बार है? n बार है, इसलिए यहाँ n/22 आया है। लेकिन प्रश्न में जो विद्युत धारा दी है वो है 5 एम्पियर, तो इसका मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी n/22 बराबर 5 और n बराबर 22 गुणा 5 या n बराबर 110। इसका मतलब 110 बल्ब इस लाइन के दो तारों के बीच पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। अब है किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं? यानी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी हुई है। प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। अब इन्हें पहले पृथक पृथक, फिर श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। अब यदि इस भट्ठी को 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाए तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं, ये हमें ज्ञात करना है। V दिया है 220 वोल्ट और प्रतिरोध का मान दिया है 24 ओम। पहला केस लेते हैं पृथक पृथक।
इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? हम जानते हैं विद्युत धारा यानी I बराबर होता है V बटे R। यहाँ V का मान है 220 और R का मान है 24। 220 को 24 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 9.2 एम्पियर। यानी जब हम पृथक पृथक उपयोग करेंगे तो A से भी 9.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और B से भी 9.2 एम्पियर विद्युत धारा ही प्रवाहित होगी। अब सेकंड केस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी RS कितना हो जाएगा? 24 प्लस 24, यानी A और B दोनों का प्रतिरोध जुड़ जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी RS बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 24 यानी 48 ओम। अब श्रेणी क्रम में विद्युत धारा यानी IS कितनी होगी? V बटे RS। V का मान है 220 और RS का मान है 48। 220 को 48 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 एम्पियर। यानी अगर हम श्रेणी क्रम में उपयोग करेंगे तो 4.6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। थर्ड केस लेते हैं। अगर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो पार्श्व क्रम में यदि तुल्य प्रतिरोध Rp है तो 1 बटे Rp बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। इसका LCM आएगा R1 इंटू R2 और यहाँ आएगा R2 प्लस R1, या Rp बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अब इसमें R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे। क्योंकि R1 और R2 प्रत्येक का मान 24 ओम है, तो Rp बराबर हो जाएगा 24 गुणा 24 बटे 24 प्लस 24। 24 की गुणा 24 में करेंगे तो ये आएगा 576 और बटे में 24 प्लस 24 48। 576 को 48 से भाग करेंगे तो ये आएगा 12 ओम। यानी पार्श्व क्रम में प्रतिरोध आया 12 ओम। तो पार्श्व क्रम में विद्युत धारा कितनी होगी? पार्श्व क्रम में विद्युत धारा यानी IP बराबर V बटे RP। V का मान है 220 और RP है 12। 220 को 12 से भाग करेंगे तो ये आएगा 18.3 एम्पियर। तो अगर हम अलग अलग उपयोग करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी 9.2 एम्पियर और श्रेणी क्रम में 4.6 एम्पियर और पार्श्व क्रम में 18.3 एम्पियर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन और 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। यानी 2 परिपथ हैं, प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना करनी है। पहला है 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, और दूसरा है 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं, जब दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ये 1 ओम और ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। अब इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है इस तरह से। क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर होगा
R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 2 बराबर 3 ओम। और विद्युत धारा दोनों में समान होगी क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो विद्युत धारा कितनी होगी? हम जानते हैं विद्युत धारा यानी I बराबर होता है V बटे R। V का मान कितना है? 6 वोल्ट। तो 6 और बटे में R का मान है 3 यानी 2 एम्पियर। मतलब इसमें से भी 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इसमें से भी 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्ति यानी पावर हमें निकालनी है। हम जानते हैं पावर यानी P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R। I का मान है 2 एम्पियर तो 2 का वर्ग और R का मान है 2 क्योंकि हम 2 ओम प्रतिरोधक के लिए निकाल रहे हैं। 2 का वर्ग होता है 4 और गुणा में 2 यानी 8 वाट। तो फर्स्ट केस में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्ति 8 वाट होगी। इसके दूसरे पार्ट में 12 ओम और 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन है जिसे 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ये है 12 ओम और ये है 2 ओम। 12 ओम और ये है 2 ओम। इसे 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। अब क्योंकि ये पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में है तो वोल्टेज दोनों के लिए समान होगी। इसका मतलब हम पावर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम जानते हैं पावर यानी P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। V का मान है 4 तो 4 का वर्ग और R का मान है 2 क्योंकि हम 2 ओम के लिए निकाल रहे हैं। 4 का वर्ग 16 और बटे में 2 यानी 8 वाट। तो दोनों के लिए 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्ति 8 वाट है। इसका मतलब उपभुक्त शक्ति दोनों में समान होगी। 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट और 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है? यानी 2 विद्युत लैंप हैं, एक का अनुमतांक है 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट। अनुमतांक यानी जो बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखी होती है। ये विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है ये हमें निकालना है। यहाँ पहले लैंप के लिए पावर यानी P1 है 100 वाट और वोल्टेज यानी V1 है 220 वोल्ट। दूसरे लैंप के लिए पावर यानी P2 है 60 वाट और V2 है 220 वोल्ट। विद्युत आपूर्ति की वोल्टता यानी V है 220 वोल्ट। हमें निकालना है कि विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है, यानी हमें I का मान निकालना है। हम जानते हैं I बराबर होता है V बटे R। V का मान है 220 वोल्ट और R का मान हम यहाँ से निकालेंगे यानी दोनों लैंप के अनुमतांक से निकालेंगे। क्योंकि दोनों लैंप विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित हैं तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए पहले हमें इनका अलग अलग प्रतिरोध निकालना होगा। जब P और V के मान दिए गए हों तो प्रतिरोध निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है R बराबर V स्क्वायर बटे P। यदि हम पहले लैंप के लिए प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा R1 बराबर V1 का स्क्वायर बटे P1। V1 का मान है 220 तो 220 गुणा 220 और P1 का मान है 100।
0 से 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो R1 का मान आएगा 22 गुणा 22 यानी 484 ओम। अब दूसरे लैंप के लिए प्रतिरोध यानी R2 बराबर होगा V2 का वर्ग बटे P2। V2 का मान है 220, तो 220 गुणा 220 और P2 का मान है 60। 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 220 गुणा 22 यानी 4840 और बटे में 6। 4840 को 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 806.7 ओम। अब क्योंकि दोनों पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, यदि पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसका एलसीएम आ जाएगा R1 इंटू R2 और यहाँ आएगा R2 प्लस R1 या R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अब इसमें R1 और R2 के मान रखेंगे। R1 का मान है 484 ओम और R2 का मान है 806.7 ओम। तो ये हो जाएगा 484 गुणा 806.7 और बटे में 484 प्लस 806.7। 484 की 806.7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3,90,442.8 और 484 प्लस 806.7 यानी 1290.7। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 302.5 ओम। अब हमारे पास पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान है और V का मान हमें दिया गया है, तो विद्युत धारा कितनी होगी। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V बटे R। इसमें V और R की वैल्यू रखने से हमें विद्युत धारा मिलेगी। तो I बराबर V बटे R। V का मान है 220 वोल्ट और R का मान है 302.5 ओम। तो ये हो जाएगा 220 बटे 302.5। ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे यानी 220 गुणा 10 और बटे में 3025 या 2200 और बटे में 3025। इसे सोल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 0.73 एम्पियर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न है किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे के लिए चलाया जाता है अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। यानी 250 वाट का एक टीवी सेट है जो 1 घंटे के लिए चलाया जाता है और दूसरा 120 वाट का एक विद्युत हीटर है जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो हमें निकालना है कि दोनों में से किस में अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी। यहाँ पावर दोनों की वाट में दी गई है, लेकिन टाइम यहाँ पर घंटे में है और यहाँ मिनट में दिया गया है। तो आप या तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो या इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो, मतलब दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। हम यहाँ इसे घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले टीवी सेट के लिए हल करते हैं। टीवी सेट के लिए पावर कितनी दी गई है, 250 वाट और समय दिया गया है 1 घंटा। हमें टीवी सेट द्वारा उपभुक्त ऊर्जा निकालनी है।
हम जानते हैं उपभुक्त ऊर्जा यानी E बराबर होता है पावर इंटू टाइम। यहाँ पावर कितनी है 250 वाट और समय कितना है 1 घंटा, तो ये हो जाएगा 250 वाट आवर यानी 250 वाट घंटा। अब विद्युत हीटर के लिए उपभुक्त ऊर्जा निकालेंगे। विद्युत हीटर के लिए पावर कितनी दी गई है 120 वाट और समय दिया गया है 10 मिनट। हम यहाँ मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 10/60 घंटे। 0 से ये 0 काट देंगे तो ये आएगा 1/6 घंटे। अब विद्युत हीटर के लिए उपभुक्त ऊर्जा निकालेंगे। उपभुक्त ऊर्जा यानी E बराबर होता है पावर इंटू टाइम। यहाँ पावर है 120 वाट, तो 120 वाट और टाइम है 1/6 घंटे। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 वाट आवर यानी 20 वाट घंटा। यहाँ टीवी सेट द्वारा उपभुक्त ऊर्जा 250 वाट घंटा है, जबकि विद्युत हीटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा 20 वाट घंटा है। इसलिए हम कह सकते हैं टीवी सेट द्वारा अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। 8 ओम प्रतिरोध का विद्युत हीटर है जो विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो हमें हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करनी है। यहाँ प्रतिरोध दिया है 8 ओम और समय दिया है 2 घंटे। विद्युत धारा यानी I है 15 एम्पीयर। हमें हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करनी है। ऊष्मा की दर यानी प्रति इकाई समय में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है H बराबर I²RT और ऊष्मा की दर यानी H/T बराबर I²RT/T या I²R। I का मान है 15 एम्पीयर, तो 15 गुणा 15 और R है 8 ओम। 15 गुणा 15 यानी 225 गुणा 8। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 जूल पर सेकंड। अब है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा है विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, इसलिए विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे तो संयोजन का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से उसमें करंट कम हो जाएगा। इसलिए हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते, बल्कि समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। हम जानते हैं प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध कम होता जाएगा और जैसे जैसे क्षेत्रफल को कम करेंगे प्रतिरोध ज़्यादा होता जाएगा।
अब है विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉपर और एल्यूमीनियम विद्युत के सुचालक होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिस वजह से ये ज़्यादा गर्म नहीं होंगे और ऊर्जा का व्यय भी नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।